वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक जीवंत प्रश्न मैं सबके सामने रख रहा हूं और प्रश्न केवल हमारा अपना नहीं है। संपूर्ण जगत के सामने ये प्रश्न एक प्रश्न चिन्ह लेकर खड़ा हो चुका है और वो प्रश्न है, आज के नवपीढ़ी को शराब, पार्टी और चारित्रिक पतन, इससे हम कैसे बचा सकते हैं। ये जो हमारा यूथ पावर है, ये यूथ पावर इसी के वशीभूत हो चुके हैं। आज हम इस यूथ पावर को कंजर्व कैसे करें, कैसे हम बचाएं। तो इससे बचाने के लिए अगर हम ढूंढे, क्या कोई वैज्ञानिक विधि है, क्या कोई ऐसा साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा कोई वैज्ञानिक डिवाइस या टेक्नोलॉजी या कोई मेडिसिन ऐसा डेवलप या खोज हुआ है कि जिसके माध्यम से हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। अर्थात एक दुष्चरित्रवान व्यक्ति को परिवर्तन करके सुचरित्र में तब्दील करना, एक नशेबाज को साधु के रूप में तब्दील करना। इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी डेवलप किए हैं गवर्नमेंट ने एवं दुनिया के संपूर्ण वैज्ञानिकों ने। चाहे हम जांच पड़ताल खोज खबर कितना भी करें, उसके द्वारा इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो इस समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो संतान है, उस संतान के अंदर ऐसा एक के शक्ति उनके अंदर संचार कराना पड़ेगा कि जो शक्ति के माध्यम से इस दुर्बलताओं को पराजय कर सकते हैं। और वो शक्ति कौन सा है? वो है आत्मिक शक्ति, इंटरनल पावर, अर्थात विल पावर। हाउ वी कैन राइज आवर विल पावर, इसके लिए कौन सा प्रोसेस हमें फॉलो करना है। और वो प्रोसेस इस दुनिया में हम किसी इंडस्ट्री में जाकर के, किसी फैक्ट्री में जाकर के ये प्राप्त नहीं हो सकता है। वो एकमात्र और एकमात्र वो जो हमारे अंदर जो अनुराग उत्पन्न होते हैं, वो माता पिता के प्रति श्रद्धा। सबसे पहले माँ के प्रति अनुराग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब माँ के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है, पिता के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है, और ऐसा जब हमें बचपन में माता पिता के प्रति जो अनुराग होगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी जीवन चलने का पथ एवं संस्कार को सीखने के लिए जिस दिन हमारे पिता माता हमारे हाथ पकड़ करके किसी गुरु के हाथ में जब हमें थमा देते हैं और उनके आदर्श को हम अपने जीवन चलने के पथ के पथ्यों बना लेते हैं, और तब धीरे धीरे हमारे अंदर एक सच्चाई का जन्म होता है और वो सच्चाई एक शक्ति के आकार ले लेता है। और वो शक्ति का जो आकार है, वो शक्ति का आकार हमें गलत कार्य करने से हमारे हाथ को खींच लेता है, बाधा डालता है। हमारी कदम अगर आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से भी उसको रोक देता है। यही सत साहस एकमात्र जनरेट होते हैं अनुराग से। और वो अनुराग किसके ऊपर? गुरु और गुरुजन के ऊपर। तभी तो बोलते हैं धर्म मूर्त होता है आदर्श में। अर्थात धर्म मतलब ये जो धर्म है वो जीवंत हो उठता है। मूर्त होना मतलब जीवंत होना। ये जीवंत कब होगा? जब हमारे जीवन में एक लिविंग आइडियल होगा। तो जब हम माँ के कोख से जब पृथ्वी पे आते हैं, तो हमारा जीवन का सबसे पहले जो लिविंग आइडियल है, वो लिविंग आइडियल इज माय मदर। और जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, वो माँ हमारी पिताजी से परिचय कराते हैं, तो सेकंड लिविंग आइडियल इज माय फादर। और इस प्रकार से जब हम और बड़े होते हैं, वही माता पिता हमारी अंगुली पकड़ करके हमें गुरु के
द्वार तक ले जाते हैं और जा करके हमारे हाथ को गुरु के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं, ये गुरु आप हम सभी जगतवासियों के कल्याण के लिए गुरु का जीवन में धारण करना अत्यंत आवश्यकता है। इस गुरु को जीवन में लेकर चलना हमारी जीवन की हर बाधाओं को दूरीभूत करने का जो शक्ति है इसी माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो ये गुरुकरण का जो विधान है, गुरु का अपने जीवन में लेना, वैदिक जीवन मतलब आर्य जीवन को अपने जीवन चलने का जो शैली है, हमारे जीवन शैली का जो विधान है, वो जब आर्य परंपरा के अंतर्गत हम अपने जीवन को चलाते हैं, सनातनी के अंतर्गत जब हम जीवन को चलाते हैं, तब हमारा जीवन प्रकृतिस्थ जीवन हो जाते हैं, प्राकृतिक जीवन हो जाते हैं, वास्तव जीवन हो जाते हैं और तब उस जीवन में आनंद से भरपूर हो जाता है। जब तक हम अपने आप को उन प्रभु, उन दृष्टा पुरुष, उन कालजयी, वो त्रिकालदर्शी, वो महाजीवन और वो दूरदृष्टा पुरुष एवं महामानव, हम जिस भी शब्द से उनको आख्यायित करें, जब तक हम उनके चरण में अपने आप को 100% सरेंडर नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर वो विल पावर जनरेट नहीं होता है। और ये जो विल पावर है, ये विल पावर हमारे अंदर जो बुद्धि के रूप में जो कमजोरियां, दुर्बलताएं वो उत्पन्न होता है, वो विल पावर उस सारे बुद्धि को नष्ट करके हमारे अंदर वो प्रश्न शून्य कर देते हैं और अविश्वास को दूरीभूत करते हैं और विश्वास का स्थापना कर देते हैं। तभी हमारे जीवन में ये शक्ति संचार होता है। हम चोरी करने जाएं, जानते जाते करते करते हम वहाँ से विचार विवेक हमें जगा देते हैं और उस जागृत बोध के माध्यम से हम अपने को बचा लेते हैं और हमारे मित्र, बंधु वर्ग सबको हम बचाने में सामर्थ्य लाभ करते हैं। तो इसका मतलब ये जो इंटरनल पावर, जो विल पावर है, हमारी जीवन की सारे अवगुणों को नाश करके सद्गुणों से भर देते हैं और सदैव विचार, विवेचना और विवेक के माध्यम से हम अपने जीवन चलने के लिए समर्थ हो जाते हैं। यही विल पावर ही हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि को सशक्त करती है। और विल पावर जितना कम होता है, हमारी बुद्धि उतनी कमजोर हो जाती है और उतने कमजोर होकर के हम अंधकार की ओर चले जाते हैं। तो विल पावर के ऊपर निर्भर करते हैं हमारी बुद्धि की प्रबलता और दृढ़ता। तो हमारी ये विल पावर कहाँ से आती है? 100% सरेंडर और गुरु के रूप में, आदर्श के रूप में जब जीवन में हम धारण करते हैं तो हमारी जीवन की सब समस्याओं का समाधान होता है और हमारी अंदर वो जो गुड कैरेक्टर से भर जाते हैं और सारे बैड कैरेक्टर बाहर हो जाते हैं। और जो शक्ति संचार होते हैं, ये शक्ति संचार केवल हमारा तक, इस देह तक सीमित नहीं रहते हैं। वो जो श्रुतिवाही चेतना के माध्यम से वो हमारे संतान संतति में पहुंच करके और प्रबल होकर के आगे और निखरता है और वही शक्ति, वही जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति सिद्ध्यति इस धारा में प्रवाहित होता हुआ आगे बढ़ता है। वंदे